देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि ये देश की सरकार को तय करना है कि इजराइल और ईरान और अब जब अमेरिका भी कूद गया है तो उस बीच में हमारी जो कूटनीति है वो क्या रहेगी, विदेश नीति वो क्या रहेगी। और समाजवादी पार्टी देश की सरकार के साथ खड़ी है। जिस तरह से अमेरिका इस युद्ध में आ गया है वो बहुत ही चिंता का भी विषय है। कहीं न कहीं दुनिया वो इस युद्ध में कहीं बटी नजर आ रही है, दो खेमों में। और लेकिन जहां अतिक्रमणकारियों के साथ अमेरिका खड़ा है, चाहे वो इजराइल हो या पाकिस्तान हो, ये जो देश है उसके लिए जरूर चिंता का विषय है। क्योंकि हम किसी भी हाल में जो अतिक्रमणकारी हैं उनका समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए देश की सरकार इस मुद्दे पे क्या अपना पक्ष रखती है, क्या रणनीति बनाती है, समाजवादी पार्टी देश की सरकार के साथ खड़ी है। जिस तरीके से कल रात को अटैक हुआ है उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो अटैक था ये जारी भी रह सकता है अगर ईरान में शांति, ईरान एक त्रासदी से गुजरेगा। देखिए, सवाल ये है कि आखिर उस क्षेत्र में अशांति किसने फैलाई और आखिर ईरान पे हमला किसने किया। तो उस क्षेत्र में जो अशांति है उसके बहुत कारण हैं। और समाजवादी पार्टी समझती कि हम फिर से इस बात को कहते हैं कि हम अतिक्रमणकारियों के साथ खड़े नहीं हो सकते। जहां पाकिस्तान हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, वहीं इजराइल कहीं ना कहीं जो अरबों की जमीन है वहां पे हस्तक्षेप करता हुआ नजर आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि हमारा जो देश हित में जो भी कदम होगा वो देश की सरकार उठाएगी और हम समाजवादी पार्टी जो देश की सरकार है उसके साथ खड़ी है, विदेश नीति के साथ खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जिस तरीके से बनाया जाता उसको नष्ट करना था और आतंकवाद को खत्म करना था। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि ये पूरे क्षेत्र में जहां अशांति है और उसके बहुत से कारण हैं, बहुत से पक्ष हैं, बहुत से पहलू हैं। जहां किसी के लिए कुछ आतंकवाद है तो उस आतंकवाद की परिभाषा क्या है। जो इजराइल फिलिस्तीन में कर रहा है वो आतंकवाद है नहीं है, जो ईरान इजराइल में कर रहा है वो आतंकवाद है या नहीं है, पाकिस्तान जो भारत के अंदर करता है वो आतंकवाद है या नहीं है। तो बहुत से सवाल ऐसे हैं जिन सवालों का जवाब नहीं मिलता है। और अमेरिका कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों के साथ खड़ा नजर आता है, कहीं इजराइल के साथ, कहीं आई लव पाकिस्तान कहते नजर आता है। तो हाँ, समाजवादी पार्टी समझती कि भारत के हित में जो भी फैसला होगा वो देश की सरकार लेगी और समाजवादी पार्टी देश की सरकार के साथ खड़ी है। जिस तरीके से अटैक हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक चेतावनी भी दी है कि ईरान इजराइल संघर्ष के बीच अमेरिका ने जो अटैक किया इसको साफ तौर से ये कहा गया कि मध्य पूर्व धमकाने वाले ईरान को अब शांति बनानी होगी। देखिए, देश हित में जो भी फैसला होगा देश की सरकार लेगी और समाजवादी पार्टी समझती कि वो हमारे देश की सरकार को इस पे निर्णय लेना है कि जहां पे विश्व में कहीं ना कहीं दो खेमों में पूरा विश्व बटा नजर आ रहा है, हम गांधी जी के मानने वाले देश, हमारी रणनीति क्या होगी। और निश्चित रूप से देश की सरकार देश हित में जो भी फैसला होगा उसको लेने का काम करेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका ने एंट्री की है, उसको बधाई दी है और जो परमाणु ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आतंकवाद क्या है उसको परिभाषित करने की जरूर आवश्यकता है और देश की सरकार वो देश हित में कदम उठाएगी। देश हित में जो भी फैसला उचित होगा वो देश की सरकार उठाएगी। हमारी जो विदेश नीति है, समाजवादी पार्टी अपनी देश की सरकार के साथ, अपने देश हित के साथ खड़ी है। आज महिला सभा की बैठक की जा रही है सपा कार्यालय में, तो उस बैठक का क्या कुछ आज? देखिए, समाजवादी पार्टी महिला सभा की कार्यकारिणी की बैठक आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिम्पल यादव जी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। समाजवादी पार्टी का जो महिला संगठन है उसने महिलाओं के लिए काम किया है, महिलाओं को जोड़ने का काम किया है, पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम किया है। और आज संगठन की समीक्षा बैठक है। निश्चित रूप से 2027 का चुनाव हमारा लक्ष्य है, जिसकी तैयारी को लेकर ये बैठक है। और जो महिलाओं की भूमिका होगी उसको निश्चित रूप से किया जाएगा कि 2027 में महिलाएं, उनकी भूमिका क्या होगी, संगठन को और कैसे मजबूत किया जाएगा, कैसे घर घर पहुंचा जाएगा।
इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी की आज महत्वपूर्ण बैठक महिला सभा की है और उस बैठक से एक बड़ा संदेश आज उत्तर प्रदेश में जाएगा।